दोस्तों, चीन में बढ़ रहे कोरोना के हालातों के बीच हमारे देश भारत में भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि चीन से आया एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया। BF.7 वेरिएंट की जांच के लिए अब इस शख्स का सैंपल भी भेजा गया। दरअसल एक गुजरात आया कारोबारी जो चीन से आया और वो कोरोना पॉजिटिव निकला है। अब सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया और इनके संपर्क में जितने भी लोग आए उनको भी क्वारंटीन कर दिया गया। और इन्हीं हालातों के बीच आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश में कोविड की स्थिति पर एक समीक्षा बैठक की। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री की हाई लेवल मीटिंग हुई और देखते हैं कि आखिर इस मीटिंग में क्या कुछ चर्चाएं हुई, क्या कुछ सरकार की तरफ से नए फैसले लिए गए। कोरोना से निपटने के लिए पीएम मोदी ने एक एक्शन प्लान भी बनाया। 2 घंटे तक ये मीटिंग चली और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये बैठक में कोरोना से संभावित खतरों से निपटने के उपायों पर चर्चा की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री अमित शाह और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिव भी इस बैठक में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों के बाद पश्चिम बंगाल भी एक्टिव है कोरोना के मामलों में और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि हम भी सतर्क हैं। और इस बैठक में मेगा मंथन के बाद पीएम मोदी ने एक तो कोरोना की टेस्टिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर दिया और साथ ही एयरपोर्ट पर कड़ी निगरानी रखने की सलाह दी गई। यानी कि एयरपोर्ट पर ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में से जो विदेशी यात्री आते हैं उन पर निगरानी रखी जाए। देखिए, कोरोना से चीन में हालात काफी ज्यादा गंभीर चल रहे हैं। हर रोज 5000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो रही है। दवा के लिए फैक्ट्रियों के बाहर तक लाइन लगी है और ब्लैक मार्केटिंग में दवाइयां बिक रही है। चीन में रोजाना 10 लाख से भी ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं और इन बढ़ते कोरोना के खतरों को देखते हुए हमारे देश भारत में IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी जनता से अपील की है कि कोरोना वायरस से अगर बचना है तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और मास्क लगाना अभी भी अनिवार्य है, यानी मास्क को जरूर लगाएं। और इतना ही नहीं, सरकार हवाई यात्रियों के लिए भी RT-PCR संबंधित फॉर्म भरने को अनिवार्य करने की तैयारी भी कर रही है। कोरोना को लेकर सरकार ने कई तरह के अलर्ट जारी किए हैं। देखिए, राजधानी दिल्ली एम्स में भी स्टाफ को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है और 5 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं जुड़ सकते हैं। दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ये भी नए नियम लागू कर दिए हैं कि दिल्ली एम्स अपने कर्मचारियों को कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करने संबंधित आदेश जारी किए हैं और एम्स में अब सभी स्टाफ को मास्क पहनना जरूरी होगा और 5 से ज्यादा लोग एक साथ भी नहीं जुट पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, सभी के मन में डर ये है कि कहीं भारत में भी कोरोना की फिर से नई लहर ना आ जाए और हालात काफी ज्यादा गंभीर ना हो जाए। इसीलिए हमें लापरवाही नहीं करनी है। आज की बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों से कहा कि सभी स्कूलों में हाथ धोने की सुविधाएं तैयार की जाए तथा छात्रों को स्वच्छता की शिक्षा के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए। सुनिश्चित किया जाए कि स्कूलों के सभी शौचालय इस्तेमाल करने लायक रहे। साथ ही गाँवों व स्कूलों में प्राकृतिक रूप से पृथ्वी में घुल मिल जाने वाले अपशिष्ट व गदले पानी का प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। तो ये कुछ आज केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश भी जारी किए हैं। और चिंता की बात यह दोस्तों की विदेशों से जो हमारे भारत में लौट रहे हैं ना, वो अगर कोरोना पॉजिटिव निकले तो भारत में भी एक बार फिर से कोरोना में उछाल देखने को मिल सकता है और इसलिए हम सबको पहले से ही सावधानियां बरतनी होगी, अलर्ट रहना होगा। हालांकि राहत की बात है कि हमारे भारत में तो अभी मतलब 100-150 मुश्किल से रोजाना के नए मामले सामने आ रहे हैं। सक्रिय मामले भी काफी कम हो चुके हैं, 3000 के लगभग रह चुके हैं। लेकिन जैसे कि आज ये गुजरात से जो कारोबारी लौटा, गुजरात के भावनगर शहर में रहने वाले कारोबारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई जो चीन से लौटा, तो उसके बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया। और वैसे भी गुजरात और उड़ीसा राज्य में कल ही इस BA.7 वेरिएंट के 2 नए मामले तो सामने आ ही चुके थे। तो ये कुछ बड़ी चिंता की बातें हैं। इन सब हालातों के बीच सरकार का यही कहना है कि देश के हर एक नागरिक को संभल कर चलना होगा, सचेत रहना होगा, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा और मास्क जरूर लगाना होगा। अगर आपने अभी भी कोरोना का वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण नहीं करवाया तो जरूर करवा ले। वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आपके राज्य के समाचार और खबरें भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। उम्मीद है कोरोना को लेकर ये लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।